नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 113वां दिन है। मैं समय से आकर डट गया हूँ क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चित्तापुर गांव है, कल जहां मैंने यात्रा को विराम दिया था। अभी यहां से मैं यात्रा शुरू करने जा रहा हूं। मुझे लग रहा था कि आज हम थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, लेकिन 10:30 तो बज ही गए हैं यहाँ तक आने में। लेकिन कोई नहीं, आज भी जितना ज़्यादा संभव होगा उतना ज़्यादा चलने की कोशिश करूँगा। ये किसी का कोई शेड है शायद। ये मक्का है जो सूख रही है सड़क पर। यहाँ से आगे है कामारेड्डी, एक बड़ा शहर है, निर्मल और निजामाबाद से थोड़ा बड़ा। अगर कोई घी है, ठीक है, गाय का, और कोई आदमी अगर ये दावा कर रहा है कि ये ऑर्गेनिक है, ये A2 है, ये देसी है, और वो उसको आप तक पहुंचा रहा है, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो 30 लीटर दूध लगने वाला है आपका 1 किलो घी बनाने के लिए, और दूध का भाव 60-70 रुपये लीटर से कम कहीं नहीं है, ठीक है। 70 रुपये से तो कम है ही नहीं कहीं। गाय का घी, अगर आपको गाय का दूध अगर आपको मिल जाए, मिल ही नहीं सकता। उसको गर्म करना, बनाना, छानना, ये सब करना, पैक करना, पैकेजिंग, ये सब की कॉस्ट है, आपको पहुंचाने तक की कॉस्ट है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो घी उपलब्ध है उसका कमीशन है, और अच्छा खासा कमीशन लिया जाता है। जैसे कोई ई-कॉमर्स कंपनी है, कई सौ रुपये उसका चार्ज करेगी, 20% 25% तो उनकी कॉस्ट होती है ना। या स्टोर पे रखा है तो 20, 25, 30% उनकी कॉस्ट होती है। तो उसका कमीशन कहाँ से मिलेगा? मिल पाएगा आपको घी? मिल ही नहीं सकता। तो ऐसा वही घी है, जितना भी घी बाज़ार में इस तरह का मिल रहा है सब एक ही तरह का घी है, कोई फ़र्क नहीं है। बस वो तथाकथित जो एक स्टैंडर्ड है ना, उन पे वो पास हो जाता है, बस इतना भर है। ना वो ऑर्गेनिक है, A2 की तो पहचान हो ही नहीं सकती, और देसी तो अपने हिसाब से कोई भी किसी भी सामान पे देसी लिख दो। तो ये सब चल रहा है। 600 रुपये में जो मिल रहा है वो आप खा रहे हो, विभिन्न विभिन्न नामों से, बढ़िया पैकेजिंग पे। तो ये ही पूरा तंत्र ऐसे ही चलता है। अब आप भी खुद समझदार हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ 600 रुपये की होगी, उसका एक प्राइस रखा जाएगा कि ये 3000 है, 2500 है, फिर उस पर कोई डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना, और फिर उसको किसी प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा, फिर आपको बेचा जाएगा। अगर आपको 1000 रुपये में बेचा जा रहा है तब भी कमाई हो रही है, अगर आप 900 रुपये में खरीद रहे हैं तब भी कमाई हो रही है, और अगर आप वो 1500 का उसका प्राइस दिखा के आपको 25% डिस्काउंट पे दे रहे तब भी उनकी कमाई हो रही है। तो इसमें ना तो कहीं प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए, और ना इस सब में कहीं किसान है ही नहीं, क्योंकि वो किसान से तो आ ही नहीं रहा, ना वो गायों का घी है। तो ये सब चल रहा है। और जो लोग वीडियो में दिखाते हैं कि बहुत सारी गाय हैं, आप लोग उनसे सही सवाल पूछते नहीं हैं कि कितनी गाय हैं और कितनी गायें दूध दे रही हैं। इसीलिए हम ये पदयात्रा करने के लिए निकले हैं। देख के ना पीड़ा किसानों की, आप प्लीज़ किसानों से ख़रीदना शुरू करिए। अगर आप वाकई अपनी हेल्थ को लेके ज़रा भी जागरूक हैं, चिंतित हैं, आप उस सब में मत जाइए कि हम जानते हैं कि पैसा खर्च कर सकते हैं इस देश में बहुत सारे लोग, लेकिन पैसा भी तो सही जगह खर्च करें ना। तो ये सब देखना समझना आप ही को है। अब किसानों के ऊपर भी ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि किसान के पास ही नहीं है, क्योंकि उसके पास से लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया। अगर उससे ख़रीदते रहते, हमें समझते कि ये चीज़ का प्राइस दाम उतना ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, तो किसान भी रखता। अब किसान को लगेगा कि आपको 500-600 रुपये से कहीं से आपको वही सामान ख़रीदना है, तो वो क्यों रखेगा? तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, ये आसान नहीं है सफ़र, ये पैदल चलना, बताना, लेकिन मुँह भी नहीं बंद कर सकते। जो चीज़ सामने दिख रही है उसे बोलना चाहिए मुझे, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की।
4 बज रहे हैं और 25 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, तो उसका मतलब 40 तो होगा आज पक्का। पैरों में दर्द है आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल भी 40 किया था और रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं है। चाय वाय की तो कोई दुकानें है नहीं यहाँ, तो हमारे पास ये सीताफल है, आखिरी सीताफल, ये खाएंगे। केले तो बचे हुए हैं अभी 2-4, और पानी। थोड़ा टफ तो है, मुश्किल होती है, थकान बहुत होती है, बहुत दिक्कत है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। और मैंने थोड़ा सेफ्टी के लिए ये भी आज लगा लिया है। खाते हुए देखोगे या बंद कर दे कैमरा? चलो। हाँ चलो, मिलते हैं 1 घंटे बाद, ठीक है? 40 पूरा करना है? हाँ हो गया। चलो आगे बढ़ो। अभी है 4:30, हाँ 4:30 है, 9 बजे तक हो जाएगा। 6 बजे आ जाना, 6 से बजे। हाँ आता हूँ मैं 6:30 बजे। 6:15। मैं 30 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ, 32 चल चुका हूँ। और ये गांव है नाडेपल्ली, छोटा सा गांव है और यहाँ लाइट्स हैं, तो मैं ये वीडियो शूट कर सकता हूँ। बहुत थकान है और 32 किलोमीटर चल चुका हूँ, अभी 40 करना है। 6:45 बज चुके हैं, मुझे लगता है 8:30 तक शायद 40 हो जाएंगे। तो आज और कल का एवरेज बहुत अच्छा रहेगा कि हमने 2 दिन में 80 किलोमीटर की दूरी तय की। काश रात में इतनी लाइट मिल जाए ना, तो मैं 10 बजे तक भी चलूँ, लेकिन पैरों में बहुत दर्द है। ये कोई यहाँ यूनिवर्सिटी है, ये है ज़िला निज़ामाबाद और ये यूनिवर्सिटी है तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद। मैं इस यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजर रहा हूँ। जी मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी। आज 113 दिन हो गए हैं, 113 डेज। तो ये पुलिस वाले सज्जन थे। अंधेरा हो गया काफ़ी और मैं ये वीडियो गाड़ी की हेडलाइट में बैठ के बना रहा हूँ। मैं 39 किलोमीटर चल चुका हूँ और कल हुआ था 40 किलोमीटर। थोड़ा और चलूँ तो 40 हो जाएगा, लेकिन हमने सोचा कि इसी माइलस्टोन पे इस यात्रा को विराम दे रहे हैं और थकान भी बहुत हो गई है, सबको भूख लग रही है। बस अब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा और कल यहाँ से पदयात्रा को आरंभ करूँगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। 2 दिन बहुत चलना हुआ है, हालत ख़राब है। कल एक मीटिंग भी है, किसान से मिलना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर यात्रा को कल यहाँ से बढ़ाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।